ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट पर्क्स ऑफ ए प्रोफेसर ऑफ एन आईआईटी और एनआईटी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसे डिफरेंट रीजंस बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि भाई ये जो प्रोफेसर की जॉब है ये तो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है ना। व्हाई आई एम सेइंग गवर्नमेंट जॉब? क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। किसी में आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, किसी में आपका वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग हो सकता है। तो प्राइवेट जॉब से इसको कंपेयर ना भी करें, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल को गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाना है। तो उसमें यू कैन कंसीडर कि ये जो जॉब्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब्स हैं। जो द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपको यहाँ मिलती है वो आप किसी भी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो रीजन नंबर 1, जब आप किसी भी आईआईटी या एनआईटी को एज अ फैकल्टी, एज अ रेगुलर फैकल्टी ज्वाइन करते हो, देन आप उस इंस्टीट्यूट में आप एक एम्प्लॉय की तरह नहीं ज्वाइन कर रहे होते कि अब ये नया एम्प्लॉय आ गया, अब इससे काम, ये इसको है ना जो बॉस है वो काम देगा। जनरली आप किसी भी जॉब को इमेजिन करोगे तो कैसे इमेजिन करोगे कि आपका एक बॉस है, वो आपको काम बताता है, वो काम आपको करना है और आपकी रिपोर्टिंग होगी, उस बॉस को आपको रिपोर्टिंग करनी है। बट यहाँ पर व्हेन यू ज्वाइन एज अ फैकल्टी तो यू बिकम योर ओन बॉस, है ना। आपका कोई बॉस होता नहीं है। आपको कुछ काम जो है वो मिलेंगे। ऑब्वियसली आपका टीचिंग काम, एज अ फैकल्टी आपके 2 मैंडेट होते हैं, एक तो आपको टीचिंग करनी है और आपको रिसर्च करनी है। कोई भी आपको पिंच नहीं करेगा कि आपने ये नहीं पढ़ाया, ये टॉपिक कैसे नहीं पढ़ाया। इस तरीके की जो मिनिस्क्यूअल चीज़ें होती है ना, जिससे जॉब में आपका एकदम जॉब सेटिस्फेक्शन एकदम चला जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर आप यू आर योर ओन बॉस। इसके अलावा अगर रिसर्च की बात करें, है ना, तो आप अगर एज अ साइंटिस्ट कहीं ज्वाइन करते हैं लेट से रिसर्च के लिए, तो आप जनरली क्या है, आप उसी टॉपिक पर रिसर्च करेंगे जो भी वहाँ पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है, आपको उसी टॉपिक पर काम करना है, उसी में और डेवलपमेंट करना है और R&D करना है। बट यहाँ पर जब आप एक फैकल्टी की तरह आप ज्वाइन करते हो, एज अ प्रोफेसर आप ज्वाइन करते हो, देन यू कैन डू रिसर्च ऑन एनी टॉपिक। आपको जिस टॉपिक पर भी मन है कि मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, इस टॉपिक के बारे में जानना है, इस टॉपिक पर मुझे और रिसर्च करके पेपर पब्लिश करने हैं, देन वहाँ पर आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है। आप उस पर अपना काम शुरू कर दो, धीरे धीरे उसमें थोड़ा डेटा इकट्ठा करो और फिर उस पर अच्छे प्रोजेक्ट लिखो, प्रोजेक्ट से फंडिंग ले लो एंड यू कैन वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। ये मैटर नहीं करता कि नहीं आपको तो इसी टॉपिक पे काम करना है, ऐसा नहीं है। आप जिस टॉपिक पे चाहो वर्क कर सकते हो। नाउ रीजन नंबर 2, एंड दैट इज यू गेट द फ्रीडम एंड यू गेट द रिसोर्सेज टू ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब रिसोर्सेज से मेरा क्या मतलब है कि एक तो आपको टाइम मिलता है कहीं भी जाने के लिए, यू आर अलाउड टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और उसके साथ साथ आपको पैसा भी मिलता है ना, फॉर गोइंग एनीवेयर। आप योर इंस्टीट्यूट विल फंड योर ट्रैवल। उसके लिए अलग अलग जो है फंड्स अवेलेबल होते हैं इंस्टीट्यूट में, जिनको आप यूज़ करके आप वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो। वॉट एवर रिसर्च वर्क आप कर रहे हो उसको प्रेजेंट करने के लिए किसी भी कॉन्फ्रेंस में आपको जाना है, यू कैन गो। ट्रैवल करने के लिए आपके पास स्पेशल लीव्स होती हैं, है ना, उन लीव्स को यूज करके आप ट्रैवल कर सकते हो। इंस्टीट्यूट आपको पैसा देता है, इंस्टीट्यूट आपको छुट्टियां देता है, स्पेशल लीव्स देता है। इन सबको आप यूज करके आप कहीं भी जा सकते हो, नॉट जस्ट इंस्टीट्यूट। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी कई सारी ऐसी फंडिंग एजेंसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो भी फंड करती हैं। उसके थ्रू आप, उन फंडिंग एजेंसीज के थ्रू आप फंड ले सकते हो अपने ट्रैवल के लिए। और नॉट जस्ट कि आप है ना ऐसे कॉन्फ्रेंस के लिए जाओ, इसके अलावा आप जैसे कि आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करना है, आप 6 मंथ के लिए आप वहां जाके अपना काम कर सकते हो। अब देखो, इस तरीके की चीजें सिर्फ एकेडमिया में पॉसिबल है ना। दूसरी फील्ड में भी हो सकता है कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले, बट जितना रेडली और जितना इजीली यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल होती हैं, आई डोंट थिंक किसी और फील्ड में इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। नाउ रीजन नंबर 3, एंड दैट इज नो ट्रांसफर थ्रू आउट योर लाइफ। आपका जिंदगी में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। आप जो भी लोग अगर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या जिनके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट जॉब में एक बेसिक चीज़ जो बहुत ही कॉमन होती है वो ये है कि आपका
पूरी ज़िंदगी ट्रांसफ़र होता रहता है। और जो भी जिसने भी अपने पेरेंट को या खुद इस चीज़ को देखा है तो उसे पता होगा ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ होती है, जिसकी वजह से आप लाइफ में आपको इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप ना तो कुछ फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, ना एक जगह आप कुछ सेटल हो सकते हैं, ना आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो। उसके अलावा आप जो फैमिली है उसको भी इमोशनली बहुत ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरी लाइफ आपका ट्रांसफ़र होता रहता है। एक इनिशियल एज में तो ये ठीक लगता है, उसके बाद जब फैमिली थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करती है तो ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें जो है गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कॉमन है और इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर बनना इज़ वन गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपका कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर आप किसी आईआईटी के प्रोफेसर बन गए, लेट्स से आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर, कहीं के भी प्रोफेसर बन गए तो आपको सारी ज़िंदगी वहीं रहना है, आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप किसी एनआईटी के प्रोफेसर बन गए तो आपको सारी ज़िंदगी वहीं रहना है, आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, अनलेस यू वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स, है ना। आप किसी और दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करें, वहाँ से छोड़ के आपको अब जाना है तो दैट इज़ अप टू यू। लेकिन कोई आपका ऐसे ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र नहीं कर देगा। ओके, अब क्योंकि आपने मेरा इतना वीडियो देख लिया है तो मैं एक और ऐसा रीज़न बताता हूँ जिसको जान के तो आपकी आंखों से आंसू ही आ जाएंगे कि भाई ये जॉब इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। हाँ, ओके, तो रीज़न नंबर 4 इज़ वेकेशंस। दिस इज़ वन गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपकी लिटरली वेकेशंस होती हैं। जो जून का महीना होता है, जून के मंथ में आपको वेकेशंस मिलती हैं, आपकी छुट्टी हो जाती है। ऑफिशियली आप यू आर ऑन लीव, यू कैन उस समय भी आप जाके वर्क कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। नाउ दिस इज रियली बिग थिंग, क्योंकि अब जो भी इंसान अभी जॉब कर रहा है उसको ये पता होगा कि भाई जॉब में कभी भी आपकी वेकेशन नहीं होती है ना। आपको कुछ 1-2 दिन 3-4 दिन की आप छुट्टी लेके घूमने जा सकते हैं, बट ऐसे ऑफिशियली कोई वेकेशन नहीं होती है। जब आप स्कूल में रहते हैं तो आप स्कूल में हर साल आपकी वेकेशन होती है, कुछ टाइम आपका जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा एक महीने का वेकेशन होगा, 1.5 महीने का वेकेशन होगा। सिमिलरली कॉलेज में भी आपके वेकेशंस होते हैं, जो समर वेकेशन होते हैं, विंटर वेकेशन होते हैं। बट दिस इज़ वन गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपकी जो है वेकेशन हो जाती है, जो कि आपका, क्योंकि जब आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, जब स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो फैकल्टी को भी रिलैक्स करने का मौका मिलता है और ऑफिशियल काम भी इतना ज़्यादा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं उनको काम रहता है, बट जनरली मोर और लेस कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है और ऑफिशियली वो उस समय वेकेशन पीरियड चल रहा होता है ना। वेकेशन का ये मतलब नहीं है कि लोग जो है उस समय ऑफिस ही नहीं जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दिस। उस समय भी लोग ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, बट मोस्टली लोग उस समय अपने रिसर्च पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो उनको रिसर्च वर्क करनी है उस पर ज़्यादा फोकस करने हैं, पेपर अगर किसी को लिखने हैं, पेपर पब्लिश करने हैं, तो क्योंकि उस समय उनका जो टीचिंग लोड है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इस तरीके की जो कि नॉलेज क्रिएशन के जो काम है इस पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं लोग, कि वो अपना पेपर पब्लिश करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करते हैं, कुछ रिसर्च में कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करते हैं, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में जाके वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करना है वो करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है वो करते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सनल काम है तो वो भी वेकेशन का टाइम बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज अगर आप बाकी किसी भी जॉब को देखेंगे तो उसमें एक बार जब आप उस जॉब में स्टार्ट हो गए, एक बार आपको जॉब मिल गई और आप स्टार्ट हो गए, तो फिर आपके कभी लाइफ में ब्रेक आता ही नहीं है। बस वो चलती रहती है, वो जॉब चलती ही रहती है, कभी आपको उससे ब्रेक मिलता ही नहीं है। आपको सीधे ब्रेक मिलता है जब आप रिटायर हो जाते हैं उस जॉब से, तब ब्रेक मिलता है। लेकिन इस जॉब में आपको हर साल बीच में एक टाइम मिलता है सोचने का, समझने का और रिलैक्स होने का, और वो हो जाता है कि चलिए अब ये ईयर ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया है, अब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, फिर आप सोच सकते हैं कि उसको और कैसे सुधारेंगे। और ये ब्रेक मिलना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस जॉब में मिलता है। एंड आई डोंट नो कोई भी और ऐसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें ऐसा होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद जुडिशरी में भी जो है इस तरीके की वेकेशंस होती है, बट मोर और लेस किसी भी और जॉब में आपको इस तरीके से वेकेशन नहीं मिलेगी। एक बार आप शुरू हो गए तो बस अब आपको चलते ही रहना है, आपकी लाइफ बस चलती ही रहेगी, आप कभी भी उस जॉब से रुक ही नहीं पाएंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ रीज़न थे जिनके बेस पे यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एक प्रोफेसर की जॉब होती है वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब होती है। अगर बेस्ट जॉब नहीं भी तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब तो होती है।
सी द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपको एक एज अ प्रोफेसर आपको मिलेगी, इस तरीके की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही कम ऐसी और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी जिसमें आपको मिले।